हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। देखिए वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि वेक्टर होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ जो होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे आपको पता होगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट, आपका वेलोसिटी हो गया, राइट, और भी बहुत एग्जांपल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल दो एग्जांपल ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। देखिए अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। जैसे वेलोसिटी, ठीक है, मैं बोलता हूँ, जैसे आप स्पीड में बोलते हो कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, राइट, ये यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि वो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है लेकिन इन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बोला है और डायरेक्शन भी दी है, तो वो क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। तो वेलोसिटी ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल फोर्स का, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो डायरेक्शन तो आप बताते हो ना कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी के, राइट। चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ करी है, राइट। इसकी कुछ एक डायरेक्शन है ये, राइट। यहाँ पे एक इसका ये इनिशियल पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, राइट। तो मेरे पास दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, जिसमें सबसे पहले मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस वेक्टर को। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए P पहले इनिशियल पॉइंट लिखिए, फिर उसके बाद फाइनल पॉइंट लिखिए और ऊपर एरो लगा दीजिए इस तरीके से, राइट। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का। ये क्या बोल रहा है कि मैं P से Q की तरफ जा रहा हूँ, राइट। एक दूसरा तरीका भी होता है कि ये जो लेंथ है, सपोज कीजिए इसकी जो ये PQ की जो लेंथ है वो A है, राइट। अब इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है A लेंथ का है और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया। तो मेरे पास ये दोनों तरीके होते हैं, राइट। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। देखिए अब उसके बाद देखते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और, कोई भी वेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला उसका मैग्नीट्यूड, कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे कि ये PQ लिखा मैंने, ये एक वेक्टर है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड का मतलब होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हैगा, पॉइंट्स का डिस्टेंस, राइट, वो मेरा मैग्नीट्यूड है, राइट। और मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इसको अगर मैं मोड में डाल देता हूँ तो वो मेरा मुझे दे देगा मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड को हम मोड भी बोलते हैं या मॉडुलस भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे मैग्नीट्यूड या मोड पूछा गया तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, दो वेक्टर्स मेरे कब इक्वल हो सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसमें तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए दो वेक्टर्स A और B इक्वल कहलाए जाएंगे, मीन्स A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, जब उनकी सेम लेंथ होगी। सेम लेंथ का मतलब क्या है, यानी कि मोड A इज इक्वल टू मोड B,
मेरा ये कोई वेक्टर है, राइट। मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ले लेता हूँ इस तरीके से, इसको मैं बोल देता हूँ आर एस, और ये मेरा बी लेंथ का है। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, पहली कंडीशन कि दो वेक्टर्स को इक्वल करने के लिए मेरी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेम लेंथ का मतलब सेम मैग्नीट्यूड, जितना ये है उतना ही यही होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, सेम और पैरेलल सपोर्ट। अब पहले बात करते हैं ये सपोर्ट क्या चीज़ है, राइट। देखिए सपोर्ट का मतलब है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेगमेंट है, राइट। ये सेगमेंट किसी एक लाइन का तो पार्ट होगा, उसी को ही हम बोलते हैं सपोर्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये जो सेगमेंट है, ये जो वेक्टर जो है, राइट, ये एक सेगमेंट है, ये किसी लाइन का पार्ट होगा, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट, राइट। तो कोई ऐसी, अगर क्या कहते हैं दोनों वेक्टर्स जो हैं उनका सेम सपोर्ट है, यानी कि अगर वो सेम ही लाइन पे है, राइट, या फिर पैरेलल सपोर्ट पे। जैसे कि देखिए ये वाली लाइन जो है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और इस वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं, राइट। तो अगर दोनों सेम पे हैं या फिर पैरेलल सपोर्ट पे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ये मेरी दूसरी कंडीशन है कि या तो सेम होने चाहिए और या फिर पैरेलल सपोर्ट होने चाहिए, राइट, दो वेक्टर्स को इक्वल करने के लिए। तीसरी चीज़, ये सेंस क्या चीज़ है कि दोनों तीनों मीन्स जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों सेम सेंस के होने चाहिए। यहाँ पे सेम सेंस से मतलब है कि वेक्टर्स जो हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दोनों डायरेक्शंस जो है वो मेरी सेम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सेंस से मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो मेरे दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सेम सेंस का मतलब, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये एरो ड्रॉ किया है ना, और ये वाला एरो ड्रॉ किया है, देखिए ये सेम डायरेक्शन में है, तो मैं तब बोल सकता हूँ इन्हें कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, मेरे सेम सेंस में है, राइट। तो देखिए अगर सेम लेंथ है, सेम और पैरेलल सपोर्ट पे है और सेम सेंस पे है, तो मेरे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा तब मैं यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या कहते हैं दो वेक्टर्स को हम सेम कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर उनकी सेम लेंथ होती है और पैरेलल सपोर्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि दीज आर दी सेम या इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल सपोर्ट और सेम सेंस, उसी से ही ले सकते हैं हम, डायरेक्शन से रिलेटेड ही, राइट। अभी जब पैरेललोग्राम करेंगे तब और पता चलेगा आपको। देखिए उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये क्या होता है, देखिए अगर कोई भी मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर इक्वल है, मीन्स सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो कैसा वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, राइट, ओके। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो वेक्टर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरा दूसरा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट। और ऐसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अलग नोटेशन का यूज़ करते हैं। ये जहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन का सिंबल मीन्स एरो लगाया, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है यूनिट वेक्टर का। तो अगर आपको कहीं भी किसी वेक्टर पे कैप दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, 1 होगा, राइट। उसके बाद देखते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो जिनका सेम सपोर्ट होता है, सेम सपोर्ट या फिर पैरेलल सपोर्ट भी बोल सकते हैं हम। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, राइट। राइट, सेम सपोर्ट का मतलब मीन्स जैसे मैंने ये वाले दोनों वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, देखिए इनका जो सपोर्ट जो था वो पैरेलल था, मीन्स जो लाइन एक्सटेंड कर रहा था वो पैरेलल थी। या फिर अगर मैं इसी के ऊपर एक और
ऐसे ड्रॉ कर दूँ एक और वेक्टर, तो देखिए इनका सेम सपोर्ट आएगा। ये वाली लाइन जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और इस वाले वेक्टर की जो लाइन है वो सेम ही लाइन हैगी। और देखिए ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, मेरे कोलिनियर्स हैं, राइट। तो अगर उनका सेम सपोर्ट होता है या पैरेलल सपोर्ट होता है तो हम उनको बोलते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स अगर उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, मींस सेम इनिशियल पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, मेरे को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, राइट। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मैंने क्यों लिया है, देखिए इसको मैं बताता हूँ। क्योंकि ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर मेरा एक वेक्टर ए है, जैसे कि मैंने यही वेक्टर लिया है, यहाँ पे ए वेक्टर क्या था मेरा, पी क्यू वेक्टर था, राइट। कि जब मैं पी से क्यू की तरफ जा रहा था तो मैंने उसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अगर मैं माइनस ए की बात करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, राइट। लेकिन क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पी क्यू जो है वो ए वेक्टर के बराबर है, मीन्स पी क्यू वेक्टर ए के इक्वल है। अगर मैं माइनस ए लिखता हूँ, राइट, इसमें मेरा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए अभी मैं पी से क्यू की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर मैं माइनस ए लिख देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि अब मैं क्यू से पी की तरफ आ रहा हूँ, राइट। इसका यही मतलब होता है, राइट, कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मीन्स डायरेक्शन जो है वो मेरी अपोजिट हो जाती है। इससे ज़्यादा और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेगेटिव वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। जैसे कि अगर ये मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो अगर मैं माइनस ए लिखता हूँ तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट। चलिए अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम की पहले मैं सिंपल दो साइड बना लेता हूँ इस तरीके से। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, राइट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा, अब सम क्या होगा, सम आपका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये किससे रिप्रेजेंट होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। मीन्स अगर मैं इसका डायगोनल खींच देता हूँ इस तरीके से, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, राइट, मैं इसको थोड़ा सा पहले बना लेता हूँ। अभी मैं एक्सटेंड आपको करके बताऊंगा कि कैसे आया है ये। देखिए अगर मेरा ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और अगर मैं सम लिखता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मेरा किसके बराबर होगा, ये वाला जो डायगोनल है इसका जो मैग्नीट्यूड, मीन्स ये जो डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए ये कैसे आया है, देखिए मैंने क्या करा कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये वाला जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल मैं यहाँ पे एक बी वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। और देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो देखिए दोनों सेम लेंथ है, मीन्स ये जितना है ये भी उतना ही होता है। पैरेललोग्राम की दोनों साइड इक्वल होती है, राइट। तो और दूसरी चीज़ पैरेलल सपोर्ट है, मीन्स अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए ये पैरेलल लाइन्स है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और तीसरी सेम डायरेक्शन, देखिए ये जो डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मेरा सेम होगा। अब देखिए मैं यहाँ से गया, यहाँ से गया, मीन्स आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए हो, यहाँ से चलते गए डायरेक्शन के साथ जा रहे हो और आप यहाँ तक चले गए, राइट। तो ये इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, ये डायगोनल होगा। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना, कि आपने एक डायरेक्शन ली और इनिशियल पॉइंट और क्या कहते हैं फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता था वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, ये डायगोनल होगा। यही मेरा पैरेललोग्राम लॉ होता है।
राइट। अभी हम इसके बाद इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और पोजीशन वेक्टर बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको जो पैरेललोग्राम लॉ से जो ट्रायंगल लॉ आता है उसके बारे में बताऊंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सुपर्ब लर्निंग XYZ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।